हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम अबू कुहाफा और अबू तालिब के बारे में अक्सर लोग सवालात ये करते रहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम अबू कुहाफा कौन सा ईमान लेकर आए थे? इन दोनों के ईमान के बारे में मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम के बारे में कि वो ईमान लाए या नहीं लाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़तह मक्का को कुछ साआत ही गुजरी थी, कुछ घड़ियाँ ही गुजरी थी, कुछ लम्हात ही गुजरे थे। कुफ्र व शिर्क का जोर अभी टूटा ही था। क़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम में दाखिल हुए और बुतों को पाश पाश किया ही था और हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थी कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफा को लेकर हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम की आंखें जा चुकी थी, उनकी बेनाई ख़त्म हो चुकी थी, वो आंखों से नाबीना हो चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद मोहतरम को हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इन्हें ना लेकर आते, हत्ता कि मैं खुद इनके पास चल कर जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये ज़्यादा मुस्तहिक हैं इस बात के कि आपके पास चल कर आएँ बनिस्बत इसके कि आप मेरे वालिद मोहतरम के पास चल कर जाते। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ फरमा हुए और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कुहाफा के सीने पर हाथ फेरा ताकि इनके सीने के अंदर जो कुफ्र की गंदगी है वो बाहर निकल जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मुसलमान हो जाइए। तो हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफा। अब अगर बात की जाए अबू तालिब की तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले इस बात को देखना है कि हमारा आपस में ताल्लुक़ कौन सा है, आपस में हमारा रिश्ता कौन सा है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और तमाम कायनात के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ना करने लग जाए। हमारा जो आपस में रिश्ता है ये ईमान का है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा से चले और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गए। फिर यही बिलाल चलता ज़मीन पर है और इसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। जो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीगर चचा हैं, अबू जहल को देख लें, अबू लाहब को देख लें कि वो मक्का के सरदार थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी सरदारी पसंद नहीं आई, बल्कि अगर वो हुजूर के गुलाम बन जाते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी सरदारी की बनिस्बत ये गुलामी ज़्यादा पसंद थी। जब कोई इंसान इस्लाम नहीं लेकर आता, चाहे वो हुजूर का चचा हो या फिर कोई भी जितना भी करीबी रिश्तेदार हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद नहीं है कि ये रिश्तेदारी है। लेकिन अगर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये ज़्यादा पसंद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के गुलाम के ज़मीन पर चलने के कदमों की आहट आसमानों पर सुनाई देते हैं। असल में इस बात का झगड़ा नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर ये देखा जाए कि अबू तालिब ईमान लेकर आए या नहीं आए, तो अगरचे ये हुजूर के चचा हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये ईमान नहीं लेकर आए, तो फिर यही कहा जाएगा
کہ ये ईमान नहीं लेकर आए, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित ही नहीं होता। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम ईमान लेकर आए और इनके दलाइल भी मौजूद हैं कि हुजूर की खिदमत में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू कुहाफा आप इस्लाम कबूल कर लो, आप मुसलमान हो जाओ। तो हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया, और जब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो बाकी पीछे रह क्या गया। अब इनका आपस में मुकाबला करना कि अगर हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद मोहतरम ईमान नहीं लेकर आए तो अबू बकर के वालिद कब ईमान लेकर आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम ईमान लेकर आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसकी अहादीस मुबारका गवाह हैं। लेकिन अबू तालिब अगरचे हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद मोहतरम हैं, बावजूद इसके वो ईमान नहीं लेकर आए, तो फिर उनका ईमान अबू कुहाफा के ईमान के साथ नहीं तोला जाएगा, बल्कि हज़रत अबू कुहाफा ईमान लेकर आए तो वो इस वजह से बुलंदियों पर फाइज हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।